हेलो दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस फोटो में जैसे आपको ये क्या दिख रहा है, आपको मैं इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बैटरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ इस ट्रांसफार्मर कह लो या फिर इसको आप सर्वो कह लो या फिर आप मिनी ट्रांसफार्मर कह सकते हो या फिर आप स्टेबलाइजर बोल लो। आप जो भी आपको सही लगे वो आप बोल सकते हैं, कुछ भी। लेकिन नॉर्मली क्या इसका नाम होता है, इसको सर्वो बोलते हैं, सर्वो स्टेबलाइजर बोलते हैं लोग। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहली बात है, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं और ठीक ठाक घर बनवा रहे हैं, आपके घर में अगर आपके 5-10 एसी आपके घर में लग रहे हैं, कुछ तीन दो तीन फ्रिज है मान लो आपके घर पे, और काफी सारा इंटीरियर का वर्क हुआ है। इंटीरियर मतलब आपने फॉल सीलिंग कराई है, स्पॉट लाइट लगवाई हैं, सीओबी लाइटें लगवाई हैं, प्रोफाइल या स्ट्रिप लाइट लगवाई हैं, मतलब इंटीरियर का काम आपने अपने घर पे काफी करवाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इंटीरियर में लाइटिंग का काफी रोल होता है। और जो इस तरह की स्पॉट लाइट सीओबी लाइट होती हैं वो महंगी लाइटें होती हैं। तो इन लाइटों को चलाने के लिए एक फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है। चलने को कम में भी चल जाएंगी, लेकिन अगर वो जैसे होता है ना, गर्मियों के टाइम में एक टाइम ऐसा आता है कि फ्लक्चुएट काफी ज्यादा लाइट जो है फ्लक्चुएट होती है। कभी वोल्टेज कम होता है, कभी ज्यादा वोल्टेज होता है। अगर वो ज्यादा बार हो रहा है, कम ज्यादा बार बहुत ज्यादा बार हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो सीओबी लाइटें होती हैं ये जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इन लाइटों को ये सेफ रखता है, ये सर्वो। और सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि सर्वो आप अगर अपने घर पे लगाते हो तो ये इसको आप फिक्स वोल्टेज पे आप अपना एक लिमिट लगा सकते हो कि हाँ 230 वोल्टेज मुझे चाहिए। तो ये 230 ही वोल्टेज आपके आउटपुट घर को देगा। भले बाहर से कम ज्यादा हो रहा हो, बाहर से भले फ्लक्चुएशन हो रही हो, लेकिन आपको 230 ही देगा। अगर आपको 220 चाहिए तो 220 ही देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, आप इसको सेट कर सकते हो एक फिक्स उस पे वोल्टेज पे कि 220 चाहिए कि 230 चाहिए। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इतना ही मिलेगा फिक्स, जो आपने उसमें सेट किया हुआ अपने सर्वो में। और दूसरी बात ये है कि सर्वो अगर आप अपने घर में लगवा रहे हैं तो ये एक तरह से ये मिनी ट्रांसफार्मर कह लो या फिर मिनी स्टेबलाइजर कह लो। जो भी आपके यहाँ लाइट आ रही है तो पहले आपके सर्वो में तो आ ही रही, उसके बाद आपके घर में सप्लाई हो रही है। तो सबको बराबर वोल्टेज मिल रहा है, एक ही वोल्टेज मिल रहा है फिक्स, और कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। प्लस आपको जो एसी के साथ, जैसे आप नॉर्मल स्प्लिट एसी लेते हैं, स्प्लिट एसी में आजकल क्या है, आजकल काफी सारी एसीओ में खैर इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है। काफी लोग बोलते हैं, कंपनी बोलती है कि आपको इस एसी में स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है। लेकिन काफी सारे एसी ऐसे भी हैं जिसमें आपको आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। अब एक नॉर्मल स्टेबलाइजर अगर आप एसी के लिए लेते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपए का एक नॉर्मल कॉपर वो एल्युमिनियम वायरिंग का स्टेबलाइजर मिलता है। 2,500 से 3,000 का कॉपर वायरिंग का लेते हैं आप तो कम से कम 4,500 से 5,000 रुपए का पड़ता है एक स्टेबलाइजर। जैसा कि आपको यहाँ पे स्प्लिट एसी के बगल में लगा हुआ दिख रहा है। एक तो देखो ये ऑड लगता है देखने में, स्टेबलाइजर एसी के बगल में लगा हुआ है। आप खैर लगा सकते हो कहीं भी दूर पे, लेकिन उसके लिए फिर वायरिंग ले आनी पड़ती है, फिर वही वायरिंग लेके आनी पड़ती है, वो लंबा वायर लगता है। तो इस खर्चे काफी सारे होते हैं। चलो एक एसी हो गया, चलो बात अलग है। 10 एसी होंगे तो 10 का स्टेबलाइजर आप कहाँ तक छुपा के रखोगे घरों के अंदर। तो आपको क्या है, एसी के बगल में लोग लगा लेते हैं। एक तो खराब लगता है देखने में। फिर एक एसी के साथ 5,000 रुपए का ये खर्चा हो गया। अब सपोज दैट आपका घर बड़ा है, आपके घर में 9 या 10 एसी हैं। 10 एसी में अगर 10 स्टेबलाइजर आपने लिए कॉपर वाले, तो 5,000 रुपए की एक कॉस्टिंग मान के चलते हैं, तो 50,000 रुपए का तो खाली आपके ये एसी के स्टेबलाइजर आ गए। ठीक है, आप स्टेबलाइजर यूज करो या ना यूज करो वो बात अलग है। 50 रुपए का खर्चा इसमें हो गया। आप जो ये सर्वो लोगे तो सर्वो आपको मैक्सिमम 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, वो डिपेंड है कि आप कितने किलोवाट का लेते हो, केवी कितने केवी का लेते हो। लेकिन मैं मान चल रहा हूँ अगर आप 50 केवी का भी लेते हो, 50, 60, 70 केवी का लेते हो, तो आपको लगभग 80-90 हजार लाख रुपए के आसपास पड़ जाता है। लेकिन हाँ, ये भी डिपेंड होता है कि आप कंपनी का ले रहे हैं कि किस कंपनी के ले रहे हैं। तो सिंपल से कंपनी का ले वो तो वो लगभग आपको नॉर्मल से 1.5 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। अब जैसे ये है, ये कोई ब्रांड का नहीं है। ब्रांड क्या, लोकल ब्रांड कह सकते हो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अब भी चल रहा है, करीब 5 साल हो गए इस सर्वो को लगाए हुए, तो अभी भी खैर बढ़िया चल रहा है।
कंपनी का भी लेते हो तो वो आपके चॉइस के ऊपर है कि आपका बजट कितना है। भाई सबका बजट नहीं होता कि 2 लाख रुपए खाली 50 के व्यू में यूज करें, खर्च करें। जब ये 70 किलोवाट का ये है, शायद ये 60 या 70 किलोवाट का ये है, तो ये मेरे ख्याल से अप्रॉक्स उस टाइम 80,000 के आसपास पड़ा था। अब शायद ये महंगा हो गया क्योंकि कॉपर महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। तो उस हिसाब से आपके ऊपर, बजट के ऊपर है कि आप कंपनी के लो या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी ले सकते हो आप। अगर आपका थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि अच्छा बनाता है नहीं बनाता है, थोड़ा फीडबैक लेना पड़ेगा तभी आप लो, ठीक है। तो दोस्तों इससे फायदा ये है ना कि आप एसी में जो स्टेबलाइजर लग रहे थे वो आपने स्टेबलाइजर नहीं लगाने हैं यहाँ पे। अगर आप सर्वो यूज कर रहे हैं तो एसी के साथ जो स्टेबलाइजर लगते थे वो आपको स्टेबलाइजर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पूरे घर का ऑपरेट इसी से हो जाएगा, इसी स्टेबलाइजर से। एसी में कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ना ही लाइटों के लिए कुछ भी अलग से करना है, क्योंकि एक फिक्स वोल्टेज दे रहा है आपके घर पे। कोई फ्लक्चुएशन होगी नहीं, कुछ जल्दी खराब होगा नहीं, कुछ जल्दी आपका जलेगा फूकेगा नहीं। हाँ, इसका सबसे ज्यादा लोग यूज क्या करते हैं, शोरूम में ज्यादा लोग यूज करते हैं जहाँ पे लाइटिंग का ज्यादा रोल होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ज्यादा यूज करते हैं लोग। वेल्डिंग मशीनें जहाँ पे होती हैं, जहाँ उनको एक खासकर ज्यादा यूज होता है, ज्यादा पावर चाहिए होती है, ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, वहां पे लोग यूज करते हैं। और मेरी राय तो यही है कि अगर आप 8-10 एसी अगर आपके घर में है, थोड़ी फैमिली बड़ी है, बड़ा घर है, इंटीरियर वर्क करवाया है आपने, तो आप सर्वो ही ले लो। ये सब एसी की स्टेबलाइजर जो है उनसे बच जाओगे आप, और पूरे घर में सप्लाई आपकी मेंटेन रहेगी, फ्लक्चुएशन से भी बच जाओगे आप। क्योंकि एसी में स्टेबलाइजर से तो एसी को आप बचा लोगे, लेकिन कभी फ्लक्चुएशन हुई तो आपका फ्रिज शायद उड़ सकता है, लाइटें खराब हो सकती हैं, कुछ भी चीजें खराब हो सकती हैं जो भी चल रही होंगी ना। हाईलाइट तो स्टेबलाइजर तो यूज हो ही नहीं रहा है, तो ये चीजें बचाती हैं। बस इस सर्वो के साथ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सर्वो में जब भी आप इसको, आप कुछ भी एक भी लाइट अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका सर्वो एक पूरे दिन भर में 1 या 2 यूनिट आपकी जरूर यूज करेगा खुद को चलाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा एक तरह से स्टेबलाइजर है। अब इसमें करंट जा रहा है तो 1 या 2 यूनिट आपकी बढ़ती है। अब काफी सारे लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल में चीजें होती हैं। अगर आपका घर में कोई 10 दिन नहीं है, मतलब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, अगर घर में आप 10 दिन नहीं है, भाई आपने एक लाइट भी नहीं यूज कर दी, ना फ्रिज यूज कर रहे हैं आप घर पे, तो फिर तब भी आपकी मीटर की यूनिट बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं तो यूनिट जा ही रही होगी। तो सिंपल सी बात है सर्वो आपकी यूनिट ले रहा है। इन्वर्टर का कोई यूज तो हो रहा है वो इन्वर्टर भी ऑलरेडी पहले से चार्ज हुआ है। तो सर्वो मेरे ख्याल से, मेरी राय है, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक दिन में 1 यूनिट आपकी लेता है, आप यूज करें या कुछ ना यूज करें घर पे। तो महीने में आप 30 से 35 यूनिट, 30, 35, 40 यूनिट आपकी एक्स्ट्रा जाएंगी, आप लाइट जलाओ या ना जलाओ, ठीक है। बस ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और थोड़ा सा हैवी होता है। एक चीज हमें ऐसा ध्यान रखना, अगर आपको सर्वो आपको घर पे लगाना है तो आप पहले से प्लानिंग करके चलना कि सर्वो आप नीचे लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर लगाएंगे या फिर सबसे ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर्वो की प्लानिंग थी नहीं पहले। ये सबसे ऊपर का एरिया है, सबसे टॉप फ्लोर है, ममटी का एरिया है जहाँ पे ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे सर्वो इतना हैवी होता है तो इसको नॉर्मल आप नीचे से ऊपर स्टेयरकेस से लाने में दिक्कत होती है। लिफ्ट हो तो बात अलग है, यहाँ लिफ्ट थी नहीं, तो यहाँ पे क्रेन से उसको ऊपर चढ़ाया गया। ऑफिस में ऑयल जो पड़ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, 60-70 किलो के आसपास तेल पड़ता है, लीटर पड़ता है इसमें, तो काफ़ी हैवी होता है ये। जल्दी आप जो है इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकते हैं, 5-6 लोग हो गए तब भी नहीं हिला पाओगे, इतना हैवी होता है। तो इसको कोशिश करें कि आप नीचे ही इसको प्रोविजन दे दें। जब भी आप अपना घर बनाएं तो पहले से आप प्लानिंग करके चलें कि सर्वो आपको कहाँ पे लगाना है, तो उस हिसाब से इसका एरिया डिसाइड कर लें। और पहले से प्लानिंग लेके चलें कि आपको सर्वो कितने किलोवाट का लगाना है, किस कंपनी का लगाना है, क्योंकि इसकी देखिए लेंथ, विड्थ, हाइट जो होती है वो हर कंपनी का हिसाब अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ फायदा मिला हो इस वीडियो से, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।